नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। कोई भी राज्य हो इस वक्त सैलाब के सितम से परेशान है। भारत के कई राज्यों में मानसून की आफत दिखाई दे रही है। गुजरात, राजस्थान के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गुजरात में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। एमपी में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देर रात उत्तराखंड के थराली में, चमोली में बादल फटा, जिसकी वजह से 2 लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। राजस्थान में क्या हुआ आपने देखा। उधर पंजाब के मोगा में सतलुज नदी में बाढ़ आ गई है। मोगा में कई गांव का संपर्क आपस में टूट गया है। भारत के कई राज्यों में मानसून ने जबरदस्त सितम ढा रखा है। इसकी 8 तस्वीरें हम आपको अब टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। और ये देखिए, ये 8 तस्वीरें हैं। पंजाब में सतलुज नदी में भारी बारिश के कारण उफान है। वहीं यूपी में यमुना नदी खतरे के पार बह रही है। आगरा में यही यमुना अब ताजमहल की पिछली दीवार तक पहुंच गई है। प्रशासन नजर बनाए हुए है। राजस्थान में बाढ़ बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। बूंदी हो, सवाई माधोपुर हो, राजस्थान का पश्चिमी इलाका हो, पूर्वी इलाका हो, तमाम बारिश से पीड़ित हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीरें देखिए आप, जहां ग्वालियर चंबल में तो पहले बारिश हुई ही थी। कई इलाकों में यही हालत है। खरगोन में भी यही स्थिति है। गुजरात की तस्वीरें देखिए आप। इसके अलावा गुजरात के साथ साथ समंदर के करीब सैलाब पहुंच गया महाराष्ट्र में, कर्नाटक, असम। तो चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र या असम, हर जगह सैलाब का सितम। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में फ्लैश फ्लड की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में बारिश से बाढ़ का खतरा है। शिवपुरी में बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना, माफ कीजिए, आशंका बन रही है। ये हम आपको बता रहे हैं। भारी बारिश के कारण उफान पर सिंध नदी है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बाढ़ आ सकती है। श्योपुर, शिवपुरी, गुना, मंदसौर में बाढ़ का खतरा है। रतलाम, आगर जिले में भी फ्लैश फ्लड की संभावना है। 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 41 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो करीब करीब पूरा मध्य प्रदेश है जिसके लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया। खास तौर पर अगर आप पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो राजस्थान से लगे हुए तमाम इलाकों, यूपी से लगे हुए तमाम इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मंदसौर से बड़ी खबर, जहां भारी बारिश के कारण अब शिवना नदी उफान पर है। पशुपतिनाथ मंदिर के पास सड़क पर पानी भर गया है। पानी के बीच से आवाजाही गाड़ियां कर रही हैं। पानी के बीच से गाड़ियां आती जाती दिख रही है, बसें आती जाती दिख रही हैं। जान जोखिम में डालकर लोग आवाजाही कर रहे हैं। प्रशासन ने इस तरह से लबालब सड़कों पर पार करने पर प्रतिबंध लगाया है। बैन के बावजूद लोग आवाजाही कर रहे हैं। मजबूरी है, कुछ वक्त बचाने के लिए जान जोखिम में डाला। और ये देखिए, ये स्कूली बस है और स्कूली बस कम से कम 1.5 से 2 फीट पानी से होकर गुजर रही है। अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, लोगों के घरों के चिराग है और पानी के बीच से होकर ड्राइवर ये गाड़ी निकाल रहा है, जबकि प्रशासन मना कर चुका। और देखिए आगे जाकर कितना ज्यादा, और ये देखिए बस के टायर पूरे पानी में भीगे हुए थे जब ये बस अंदर गई, और उसके बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं। जबकि प्रशासन ने बैन लगाया हुआ है। इस तरह के खतरे मोल ना लेने की सख्त हिदायत दी गई है। गुना से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां तेज बहाव में यात्री बस फंस गई। बाल बाल बची है यात्रियों की जान। ड्राइवर ने जोखिम में डालकर बस को पानी में उतार दिया और खतरे के बीच बस को पार किया गया। बस का पहिया पुल से नीचे उतर गया। गुना से फतेहगढ़ ये बस जा रही थी। तो तस्वीरें देखिए, ये आप तस्वीरें देखिए कि बस किस तरह से पलट गई। ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें। गुना की खबर है। गुना से फतेहगढ़ ये बस जा रही थी और उसी दौरान देखिए बस किस तरह से पानी में सीधा अंदर चली गई और जो मुसाफिर थे बाल बाल उनकी जान बची। बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये माना कि बस का वजन ज्यादा है, लेकिन सैलाब इतना ज्यादा है कि उसके बाद बस की क्या स्थिति हुई है, तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और बस ड्राइवर हो या बाकी वाहन चालक बार बार प्रशासन के कहने पर भी मान नहीं रहे हैं। बस का एक पहिया जैसे रपटे से नीचे गया, बस डिसबैलेंस हुई और सीधा नियंत्रण खोकर बस देखिए किस तरह से लुढ़क गई।
मंदसौर और गुना के बाद श्योपुर की जरा तस्वीरें दिखाते हैं आपको। श्योपुर में बारिश के चलते पार्वती नदी उफान पर है। पार्वती नदी के उफान पर आने के बाद श्योपुर का राजस्थान के 12 जिले से सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाते हुए पुल के दोनों तरफ पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है। वहीं जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी करते हुए ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। तो ये श्योपुर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जिस सड़क के जरिए आप 12 पहुंच सकते थे राजस्थान के, वहां अब आप नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ये जो रास्ता है पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, पानी है, रिस्क है। इसी वजह से प्रशासन ने दोनों तरफ पुलिस कर्मियों की तैनाती की है ताकि आम लोगों को आने जाने से रोका जा सके। तो श्योपुर में एक बार फिर से बारिश का दौर जारी है। बारिश का कहर ग्रामीण इलाकों में आफत बरपा रहा है। लगातार बारिश के बाद बड़ौदा इलाके का नाला उफान पर आ गया, जिसके चलते बाजार की दुकानों से लेकर वार्ड के मोहल्लों की बस्तियों में पानी घुस गया और जिसके साथ ही लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घरों में पानी भर गया। घरों में आधा पानी भरा हुआ। मार्केट की क्या हालत? मार्केट के हालात है सर, ये अभी पानी उतरा है, पूरे हमारी दुकानें बह गई हैं सिटी में। अच्छा, कुछ लोगों ने ये नाराजगी जाहिर की थी कि सांसद जी नहीं आते हैं, प्रभारी मंत्री नहीं आते। जी सर, अभी फीता काटने आए थे, उसके बाद में कभी नहीं आया, आज तक कदम ही नहीं रखा। कौन आया था फीता काट? वो ही आए थे श्रीमान सांसद जी आए थे, उसके बाद में श्योपुर आए थे। यहाँ बड़ौदा में आज तक किसी भी नेता ने कदम नहीं रखा। अच्छा, प्रभारी मंत्री कभी नहीं आया सर। नहीं आया। अच्छा, आप जानते हैं कौन है प्रभारी मंत्री? हमारे सांसद जी हैं। नहीं, सांसद चलिए ठीक है। ये बता रहे थे कि किस तरीके से जूझते हैं और भी लोग हैं, कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी संतोष जाटव। संतोष, पानी के क्या हालात हैं सुबह? पानी सर बहुत घरों में बहुत भर गया पानी, ना तो खाने की व्यवस्था ना कुछ भी नहीं है अभी तक, और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, कैसे आप फिर पानी भर गया? मेरे घर सर पानी घुस गया, आधे आधे पानी में निकल गया गाँव में और कोई ध्यान नहीं है प्रशासन का। अच्छा, कोई कुछ अधिकारी तहसीलदार वगैरह? नहीं, कोई नहीं पहुंचा सर। अच्छा, तो खुद ही आप लोग? हाँ, हम निकल के आए पानी में से। अभी क्या स्थिति है आपके घरों की? अभी तो पानी भर रहा है सर, गृहस्थी का सामान पकड़ा बह गया सब। बह गया। हाँ, तो देखिए, लोग हैं, आक्रोश है और ये देख सकते हैं। ये तस्वीर जब इस तरीके की है तो अंदर हालात और कैसे होंगे। और कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि कैसे हालात हैं और कैसे लोग इस पानी में जद्दोजहद करके निकल रहे हैं। और जीवन जो है लगता है कि बहुत प्रभावित हो रहा है इस आफत की बारिश से। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सोनी। राजेंद्र जी, बहुत बारिश का पानी जो है सैलाब बन के घरों और दुकानों में घुस रहा है। जी, ये आज की नहीं है, तो वर्षों से चली आ रही। बेचारे बड़ौदा नगरवासी इतना पानी का इतना प्रकोप झेलते हैं, शायद ही कहीं और जिले में हो। अच्छा, कल रात से क्या हालात है यहाँ बारिश? कल रात से पूरा मार्केट पानी में डूबा हुआ है। आधे मार्केट में, सभी दुकानों में घुटने घुटने पानी है, पूरे बाजार की में। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान का आकलन तो पानी उतरने के बाद ही पता चलेगा। लगभग करोड़ों रुपए का, सभी दुकानदारों का मिलकर करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। अच्छा, कुछ इस पानी को लेके कभी नगर परिषद ने या जिला प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की हो ताकि ये जल भराव के हालात पैदा ना हो? नगर परिषद ने इस बार नाला निर्माण करवाया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। हमने कई बार सीएमओ को, तहसीलदार महोदय को बताया अतिक्रमण हटवाया जाए, नालों पे जगह जगह अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन उनका केवल ध्यान, थोड़े दिन आते हैं, देख के चले जाते हैं, आश्वासन दे जाते हैं और नतीजा कुछ नहीं होता। वही बाढ़ का प्रकोप बड़ौदा वालों को झेलना पड़ता है। तो सैलाब का सितम केवल श्योपुर मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश की संभावना है। बिलासपुर के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। रायगढ़, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में भारी बारिश की आशंका है। राज्य में आज 31 डिग्री तापमान रहने की संभावना है। तो ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। एक तरफ बारिश की आशंका है, उधर यह बताया जा रहा है कि 31 डिग्री तक तापमान रह सकता है, यानी कि बारिश होगी फिर भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। 31 डिग्री तापमान रहने की कयास लगाए जा रहे हैं। ये फिलहाल हम आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं खबर। बिलासपुर के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों का हाल लेते हैं। भोपाल से मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ है, तो अंबिकापुर से रोमी सिद्दीकी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आकाश के पास चलते हैं। आकाश, जगह जगह सैलाब का सितम है। देश में कई राज्यों में बरसात ने आफत मचा रखी है। मध्य प्रदेश में भी अब वो जिले फिर परेशान है जहां कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले तक भारी बारिश हो रही थी। मैं जिक्र कर रहा हूं ग्वालियर, शिवपुरी का, श्योपुर का, बाकी जगहों का। इस बार लिस्ट में कौन कौन से जिले हैं, कहां कहां चेतावनी जारी की गई है?
देखिए, चेतावनी से ज्यादा महत्वपूर्ण आसिफ इस वक्त अगले 24 घंटे हैं, क्योंकि जिन जिलों का आप जिक्र कर रहे हैं ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिले हैं, और इन्हीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में अगले 24 घंटे में फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक बाढ़ आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यहाँ पर प्रशासन को भी समय रहते व्यवस्थाएं करनी होंगी, और जो निचली बस्तियां हैं उन्हें भी पहले खाली कराना होगा। इन जिलों में श्योपुर है, शिवपुरी है, गुना है, इसके साथ ही रतलाम और मंदसौर, इन आसपास के जिलों में, क्योंकि यहाँ नदियां उफान पर है, सिंध नदी उफान पर है, पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ा है, तो ऐसे में अगले 24 घंटे में अगर बारिश जिस तरीके से हो रही है वैसी बारिश हुई तो निश्चित तौर पर फ्लैट फ्लश की संभावना बनेगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर पहले ही चेता दिया है। प्रदेश के सबसे अधिक प्रभावित जिलों में यही क्षेत्र है, ग्वालियर चंबल अंचल के क्षेत्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश। फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश में रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। आज प्रदेश के अलग अलग जिलों में अति भारी बारिश और भारी बारिश का अलर्ट है। ऑरेंज और येलो अलर्ट दोनों मौसम विभाग ने जारी किया है। पूरा प्रदेश भीगेगा। बीते 3-4 दिन से यही स्थिति देखने को मिल रही है, और अगले कुछ दिनों तक मौसम लगभग इसी तरीके का रहने वाला है। लेकिन जो तस्वीरें हमने श्योपुर से अभी देखी कि वहां प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में जो दावे किए जा रहे हैं कि अगर बारिश जैसे हालात बनते हैं तो वहां पर प्रशासन मुस्तैद रहता है, तो निश्चित तौर पर अगर अब नहीं हुए हैं तो अब हो जाना चाहिए, क्योंकि मौसम विभाग भी आपको चेता रहा है। और अगर लोग फंसते हैं, कहीं परेशानियां होती है, तो उनका समय रहते रेस्क्यू भी करना होगा। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि अगले 2 से 3 दिनों तक, क्योंकि अलग अलग स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश में एक्टिव है, इसकी वजह से रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी और इसी तरीके के मौसम रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक, आकाश में लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त अंबिकापुर से मेरे सहयोगी रोमी सिद्दीकी भी हमारे साथ हैं। रोमी, उत्तरी छत्तीसगढ़ में आप इस वक्त हैं, क्या मौसम विभाग की भविष्यवाणी है और फिलहाल अंबिकापुर सरगुजा की क्या स्थिति? देखिए आसिफ, अंबिकापुर की बात करें या कहें उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ लगभग पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ की तमाम नदियां या डैम सभी उफान पर हैं, डैमों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार बारिश का प्रकोप उत्तरी छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार जारी हो गया है। इससे पहले मौसम सूखा था, लेकिन गर्मी का आलम बरकरार था, लेकिन बारिश ने फिर एक बार अपना रूप दिखा दिया है। लगातार बारिश होने के कारण जहां एक और अंबिकापुर सहित उत्तरी छत्तीसगढ़ के 5 जिले प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दिया है कि नदी और जो बड़े डैम के किनारे रहने वाले लोग हैं वो सतर्क रहें या उस क्षेत्र को छोड़ दें, क्योंकि लगातार बारिश या रुक रुक के बारिश होने के कारण कभी भी बाढ़ की स्थिति बन सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तरी छत्तीसगढ़ चूंकि एक पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे बारिश होने के बाद अचानक नदियों में पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति बनती है। ऐसे में कहीं ना कहीं पिछले दिनों जब जो घटनाएं हुई उससे लेकर शासन बेहद अलर्ट स्थिति में। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी यह जानकारी दी है कि नदी क्योंकि अचानक बारिश पहाड़ों में होने के कारण मैदानी स्तर में नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, इसी कारण नदी के किनारे ना जाएं। इसके साथ ही किसानों को, मवेशी चराने वालों को भी गांव में हाकर के द्वारा यह जो आवाज दे दिया गया है कि वे नदी किनारे ना जाएं, अन्यथा परिणाम चिंताजनक हो सकते हैं। अंबिकापुर की बात करें तो लगातार बारिश होने के कारण अंबिकापुर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आप देख सकते हैं, मैं आपको पीछे का नजर दिखाऊंगा कि ये अंबिकापुर के शहर का एक छोटा सा कई जो तालाब है वो अब भर चुके हैं। कुछ ही सेंटीमीटर बचे हैं कि पानी सड़कों में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पानी बरस रहा है उत्तरी छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ में, तो पिछले कई रिकॉर्डों को भी तोड़ देता है। आशिफ, रोमी, खेत खलिहानों की क्या स्थिति है अंबिकापुर में? देखिए आसिफ, अंबिकापुर की बात करें, चूंकि अंबिकापुर एक पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे पानी आता है और तत्काल पानी निकल जाता है। लेकिन अगर खेती किसानी की बात करें तो अंबिकापुर में भारी बारिश के बावजूद बेहतर खेती का अनुमान लगाया जा रहा है। इस वर्ष लगभग सभी खेतों में पानी बराबर, चूंकि धान का खेती पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए खेती बेहतर और काफी अच्छा होने की भी अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो नदी किनारे की जो खेत हैं या जो गांव पड़ते हैं उन क्षेत्रों में खेती प्रभावित हो चुका है। पानी का स्तर बढ़ने के कारण कई धान के खेत बह चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण जो जंगल के जानवर हैं या खासतौर पर हाथी हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश कर जा रहे हैं खाने के लिए। इसी कारण से जो तटीय एरिया है या कहीं नदी किनारे के जो गांव हैं वो इस बार खेती से प्रभावित होंगे, अन्यथा लगभग खेती काफी अच्छा है। आशिफ जी,
ठीक बात है। ये हाथियों की चिंता वहां बनी हुई है तो इधर मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल इलाके में कहीं घड़ियाल निकल आ रहे हैं, कभी अजगर निकल आ रहे हैं। मेरे सहयोगी आकाश बने हुए हैं भोपाल से मेरे साथ। आकाश, सबसे अच्छी बात यह है कि आज है शनिवार और कल है रविवार, वीकेंड का ये 2 दिन है, बच्चों के स्कूल हैं नहीं, ज्यादातर लोगों को दफ्तर जाना नहीं होगा, तो ऐसे में कम से कम लोग घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और हम यही कह सकते हैं कि घर पर बैठे आराम से चाय पकौड़े खाइए और एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखिए। बिल्कुल, इससे मौसम का अपडेट भी मिलता रहेगा और अगर कहीं खतरे जैसी स्थिति है तो उसकी जानकारी भी पहले मिल जाएगी। और क्योंकि ये जो जिले हैं ये पहले से ही प्रभावित चल रहे हैं, सबसे ज्यादा जब पिछली मर्तबा बारिश जुलाई के महीने में अत्यधिक बारिश हो रही थी, उस समय भी शिवपुरी, श्योपुर, गुना, ग्वालियर इन्हीं जिलों में अधिक हालत खराब थे। बीच में नीमच इस तरफ भी कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई थी कि अधिक बारिश की वजह से नदियां और की वजह से बाढ़ जैसे संभावनाएं बढ़ी। लेकिन अभी जहां पर फ्लैश फ्लड की संभावना है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश ही है। हालांकि पूरा मध्य प्रदेश ही भीग रहा है। अगर भोपाल की बात करें तो यहाँ 2 दिन से रुक रुक कर लगातार हल्की मध्यम बारिश हो रही है, कभी कभी तेज बारिश हो जाती है, कभी धूप हो जाता है। विदिशा, राजगढ़ और रायसेन जो आसपास के जिले हैं, इन जिलों में भी यही स्थिति है। बहुत ज्यादा बारिश नहीं लेकिन बारिश हो रही है। तो 41 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने हल्की बारिश और झंझावात तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है, जबकि 12 से 14 जिलों में तेज और अत्यधिक तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 3-4 दिन तक इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। और अगर कोई नया वेदर सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाता है या कोई लो प्रेशर एरिया बन जाता है या कोई ट्रफ लाइन ऐसी गुजरती है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश के आसपास, तो उसका असर भी हमेशा मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो 3-4 दिन तो भी मानकर चल रहा है कि मौसम इसी तरीके का रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने यही पूर्वानुमान जाहिर किया है और ये बताया है कि आने वाले समय में और बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। करीब करीब पखवाड़ा भर पहले, 15-20 दिन पहले आकाश, कंट्रोल सेंटर बनाए गए थे, मॉनिटरिंग सेंटर बनाए गए थे ग्वालियर चंबल को देखने के लिए, बाकी जिलों को देखने के लिए। वो अभी भी काम कर रहे हैं क्योंकि आपदा फिर लौट रही है? बिल्कुल, स्टेट कमांड सेंटर बकायदा पहले ही तैयार कर लिया गया है, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तो आपदा प्रबंधन के लिए हमेशा ही तैयार रहती हैं। और पिछली बार तो सेना की भी मदद लेनी पड़ी थी। अभी स्टेट कमांड सेंटर से अलग अलग जिलों की निगरानी रखी जा रही है और जिलों से भी रिपोर्ट ली जा रही है। कहीं कुछ भी हालात गड़बड़ होते हैं या फिर मदद की जरूरत महसूस होती है तो तत्काल वहां पर राहत और सहायता पहुंचाने की भी कोशिश की जाती है, जो अमूमन स्टेट कमांड सेंटर और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें करती हैं। लेकिन विशेष तौर पर अभी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जितना अलर्ट मैं हूं, मुझे लगता है उतना अलर्ट प्रशासन भी होगा, क्योंकि फ्लैश फ्लड की संभावनाएं जो है वैसे हैं कि अचानक से बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे। इसमें बहुत धीरे धीरे पानी जमा नहीं होता है, नदी का जलस्तर इसीलिए स्थितियां चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं और ये जो फ्लैश फ्लड की आशंका है बस यही चिंता बढ़ा रही है। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका आकाश। और रोमी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भोपाल से मेरे सहयोगी आकाश और अंबिकापुर से रोमी मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे हमारे साथ। दोनों स्टेट से हम आपको ये खबरें बता रहे थे।